हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल प्रियांकिस क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरे पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय रिवर्स वो होते हैं जो हिमालय से निकलते हैं, हिमालय से निकलने वाले रिवर को हिमालयन रिवर्स कहते हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स से निकलने वाले रिवर को पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो निकलते हैं रिवर्स, उसको पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। हिमालय से निकलने वाले रिवर को हिमालयन रिवर्स कहते हैं। तो हिमालय से निकलने वाले रिवर्स को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो हिमालय से निकलने वाले रिवर जैसे फर्स्ट हो गया सिंधु रिवर सिस्टम, सेकंड हो गया गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गए हिमालय से निकलने वाले रिवर्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ये मैप लिया है, इंडिया का मैप है। इसमें हम लोग सबसे पहले सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंधु रिवर जो है वो तिब्बत में, ये जैसे ये चाइना का है और चाइना में यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत से में ये मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर झील है, यहाँ से इसका सोर्स है। ठीक है, सिंधु रिवर्स का सोर्स कहाँ से है? मानसरोवर झील से उसका सोर्स है। ठीक है, कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर झील है, वहीं से उसका सिंधु का रिवर का सोर्स है, यहीं से वो निकलती है। ठीक है, और यहाँ से वो निकलती है और यहाँ से वो फ्लो करते, फिर वो लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख में एक दमचौक जगह है, वहाँ से वो लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख से वो फ्लो करके आगे बढ़ती है और फिर वो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए सीधे वो यू टर्न ले लेती है। यू टर्न ले करके वो फिर पाकिस्तान में एंटर करके पाकिस्तान से सीधे वो अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंधु रिवर का ये फ्लो करने का डायरेक्शन। और इसकी टोटल लंबाई है, सिंधु रिवर की टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, और ये इंडिया में जो ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया में जो फ्लो कर रही है, तो इंडिया में इसका पार्ट हो गया। इसमें ये कितने किलोमीटर फ्लो करती है? 1114 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका फ्लो इंडिया का है। इंडिया में इतनी जगह वो इतने किलोमीटर वो फ्लो करती है। तो ये हो गया सिंधु रिवर। तो इसमें मैं आपको और बता रही हूँ, तो ये जो है सिंधु रिवर वो कितने कंट्रीज होकर गुजरती है? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सिंधु रिवर जो 3 कंट्री से होकर गुजरती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो, मैप में देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। वो चाइना से में तिब्बत से उसका इंटर हो रहा है, फिर वो इंडिया में जा रही है, इंडिया से होकर वो पाकिस्तान में से होते हुए वो अरेबियन सी में जाकर मिल जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको बताती हूँ आपको। यहीं से मानसरोवर से के झील के पास एक राक्षसदास झील है, वहाँ से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है सतलज। ठीक है, उसका नाम क्या है? ये मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ। ये कौन सा रिवर है? ये है सिंधु रिवर। और यहाँ से जो निकलने वाली एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है सतलज। ठीक है, वो यहाँ से निकल करके फिर हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर पंजाब से होकर वो सिंधु रिवर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसका नाम है सतलज रिवर। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, सतलज एक ट्रिब्यूटरी हो गई जो यहाँ से कैलाश पर्वत के नीचे राक्षसदास झील से वो निकल कर वो उसमें मिल जाती है। और यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश से एक और ये रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्यास। ये कौन सा रिवर है? ब्यास। ये इंडिया से ही निकलकर इंडिया में ही उसका अंत हो जाता है। ठीक है, वो सतलज रिवर में जाकर मिल जाती है।
उसके बाद है हिमाचल प्रदेश से 2 रिवर और निकलता है, ठीक है। एक है रावी एंड दूसरा है चेनाब, ठीक है, रावी एंड चेनाब, ठीक है। रावी रिवर भी सतलज में जाकर मिल जाती है। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है झेलम। झेलम रिवर यहाँ से फ़्लो करते हैं, जम्मू कश्मीर से फ़्लो करते हुए वो चिनाब में जाकर मिल जाती है। किस में मिल जाती है? वो चिनाब में, चिनाब रिवर में जाकर मिल जाती है। और ये झेलम और ये चिनाब वो दोनों मिलकर फिर वो सतलज में जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। और रावी भी सतलज में मिल जाते हैं। जिस तरह से कितने रिवर्स हो गए यहाँ पे सिंधु रिवर को हटाकर झेलम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबका नाम, ये हो गया झेलम। इसके बाद हो गया चिनाब, चिनाब रिवर। नेक्स्ट हो गया रावी, रावी रिवर। ये हो गया ब्यास, ये मैंने लिखा है यहाँ पे ब्यास रिवर, ठीक है। तो कितने रिवर्स हो गए? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। ये सिंधु रिवर को छोड़कर टोटल 5 रिवर्स हैं जो लास्ट में जाकर वो सभी सिंधु रिवर में जाकर मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक रिवर है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ से, वो भी इसमें सिंधु रिवर में आकर मिल जाते हैं। ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो ये सिंधु रिवर के राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये सभी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ से निकलती है ना, और वो सभी जाकर सतलज रिवर में मिल जाती है। तो टोटल कितने रिवर्स हो गए? 5 रिवर्स जो सतलज रिवर में जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहला है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, है ना। 5 रिवर का नाम मैंने लिखा है। ये सभी सिंधु रिवर में जाकर मिल जाते हैं और इस तरह से सिंधु रिवर जो फ्लो करते हुए फिर वो पाकिस्तान में जाकर फिर वो अरेबियन सी में मिल जाती है। यहाँ पे कौन सा सी है? अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी में जाकर मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंधु रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम मैं बताती हूँ, रिवर सिस्टम उसको कहते हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम जब एक रिवर जब वो इस तरह से वो फ्लो कर रही है और उसमें बहुत सारी रिवर, छोटी छोटी रिवर आके मिल जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। इसी ट्रिब्यूटरी को मिलने को रिवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये हो गए इसकी ट्रिब्यूटरी, जो इसमें बड़ी रिवर में आकर वो छोटी छोटी रिवर मिल जाती है, इसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो इसको रिवर सिस्टम, इस तरह से जो रिवर फ्लो करती है उसको रिवर सिस्टम कहते हैं। तो एक हम लोगों ने अभी पढ़ा सिंधु रिवर सिस्टम पर पढ़ा। तो रिवर कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटरी भी बनाती है। क्या बनाती है? वो डिस्ट्रीब्यूटरी भी बनाती है। जब रिवर जो है किसी बड़े पत्थर के कारण जब 2 पार्ट में या उससे ज़्यादा पार्ट में बढ़ जाती है तो इस तरह से वो 2 पार्ट में बढ़ गई तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। और ये हो गई ट्रिब्यूटरी। जब छोटी रिवर बड़ी रिवर में मिल जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और जब एक रिवर 2 पार्ट में बढ़ जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। तो अभी में हम लोगों ने ये सिंधु रिवर के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आप लोग ये सिंधु रिवर सिस्टम आप समझ गए होंगे। अब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पे उत्तराखंड है, वहाँ से ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से निकलकर, ठीक है, मैं इसका फिगर बना देती हूँ। गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के फिर वो ये प्लेन से गुजरती है। प्लेन से गुजरकर फिर वो वेस्ट बंगाल से होकर फिर वो बांग्लादेश से फिर वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये इसका फ्लो का पार्ट है, फ्लो का डायरेक्शन है। तो हम लोग देखते हैं कि ये गंगा रिवर कहाँ से निकल रही है।
उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, ये उत्तराखंड स्टेट है, वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय की, वहाँ से वो निकलती है। और फिर वो वहाँ से निकल कर, उत्तराखंड से निकल कर फिर वो उत्तर प्रदेश, यूपी पहुँचती है। यूपी से फिर बिहार, बिहार से झारखंड, और झारखंड से फिर वेस्ट बंगाल से होकर फिर बांग्लादेश जाती है और फिर अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, बहुत जगह आपको झारखंड नहीं मिलेगा, लेकिन वो झारखंड में भी साहेबगंज एक जगह है, वहाँ से वो गुजरती है। ठीक है, 5 स्टेट टोटल, इसके कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है, ये हमारे गंगा की, ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम। इसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये गंगा जब निकलती है, कहाँ से? वो उत्तराखंड से निकलती है, तो यहाँ पे ये गंगा नहीं कहलाती, यहाँ पे इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जब ये वहाँ से गंगोत्री से निकलती है तो इसको भागीरथी कहते हैं। लेकिन उसके बाद यहीं से एक और रिवर निकलती है, इसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा रिवर निकलती है। तो वो दोनों रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक जगह है, वहाँ पे जाकर मिल जाती है। वहीं से उसका नाम गंगा पड़ता है। वहीं से उसका नाम क्या पड़ता है गंगा का? जहाँ पे प्रयागराज से उसका नाम, या देवप्रयाग से उसका नाम गंगा पड़ता है। पहले वो गंगा जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जब वो ये उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से, तो उस समय उसका नाम भागीरथी रहता है। और उसके बगल में एक और रिवर जो है अलकनंदा रिवर, वो भी फ्लो करती है। तो वो जब दोनों प्रयागराज में मिल जाती है तब उसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर एक दो, ये इसकी ट्रिब्यूटरी कौन हो गई? एक अलकनंदा रिवर जो भागीरथी से मिल गई तो उसका नाम गंगा पड़ गया। ठीक है, और ये अलकनंदा जो रिवर है उसका सोर्स है सतोपत ग्लेशियर। यहाँ पे एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से वो निकलती है। ठीक, और ये गंगा हो गई। ठीक है, ठीक है, तो और फिर वहाँ से एक और रिवर है जो यमुना जो रिवर है वो यमुनोत्री से निकलती है, और ये इसके पैरेलल ये चलती है। और फिर ये भी यूपी में एक यहाँ पे आकर वो मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। यूपी में एक जगह है प्रयागराज, जिसको त्रिवेणी भी कहते हैं। वहाँ पे आकर गंगा और ये यमुना, और यहाँ पे एक और रिवर है जिसको गुप्त रिवर कहते हैं, वो अब नहीं है। ठीक है, सरस्वती, वो तीनों आकर मिल जाती है, इसलिए इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिवेणी या फिर प्रयागराज। ठीक है, ये यहाँ पे ये तीनों रिवर, गंगा, जमुना एंड सरस्वती, तीनों आकर यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और गंगा रिवर जो है पहले उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ से वो उत्तराखंड से फ्लो करते हुए यूपी आती है, यूपी से बिहार आती है, बिहार से झारखंड, और फिर वो वेस्ट बंगाल होते हुए फिर वो बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है इसको? गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो ये हुगली रिवर कहलाती है। ठीक है, हुगली रिवर जो है वेस्ट बंगाल से होते वो ये अरेबियंस ने ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और यहाँ पे इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा रिवर जो है फिर ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो इधर से फ्लो करते हुए, उसको मैं बाद में बताऊँगी। ब्रह्मपुत्र रिवर से वो मिल जाती है पद्मा, और फिर वो ब्रह्मपुत्र रिवर जो मेघना कहलाती है बाद में, और पद्मा और मेघना दोनों मिलकर फिर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिब्यूटरी हो गई। एक हो गई यमुना,
ठीक है, यमुना और ये अलकनंदा, और इसकी और भी ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स हैं, ठीक है, जैसे हो गई ये गोमती, गंडक, ठीक है, वो यहाँ से ये इसकी लेफ़्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है, और इधर से ही बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जैसे मिल जाती है, जैसे सोन हो गए, सोन रिवर हो गई, वो सभी आकर वो गंगा में मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं, गोमती, गंडक, फिर ये कोशी, ये सभी रिवर यहाँ पे गंगा में जाकर मिलती है, ठीक है। और इधर से मिलती है सोन, और ये गोदावरी, ये महानदी, ठीक है, यहाँ पे महानदी है, वो आकर इसमें मिल जाती है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, छोटी छोटी जो रिवर इसमें मिल गई वो इसकी ट्रिब्यूटरी हुई, ठीक है। ये है गंगा रिवर का फ्लो का ये डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये गंगा रिवर फ्लो करती है, हो गया। इसमें इसको हम लोग मैंने बताया कि इसका टोटल इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, टोटल गंगा की लंबाई है। और गंगा जो पहले वो जो अपने ये सोर्स से निकलती है तो उसको वहाँ पे भागीरथी कहते हैं, उस समय गंगा निकल आती है। जब वो अलकनंदा रिवर उससे मिल जाती है तो उसके बाद से वो ये देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है अलकनंदा? देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है, तब उसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। और ये उसके बाद ये एक यमुनोत्री से यमुना निकलती है जो प्रयागराज में आकर मिल जाती है। वहाँ पे 3 रिवर्स आके मिलते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती रिवर जो है अभी वो नहीं दिखती है। वो कहते हैं कि वो नीचे से वो गंगा यमुना में मिल जाती है, ज़मीन के नीचे नीचे वो मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में जाती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक वेस्ट बंगाल में चली जाती है और एक बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। जब ये वेस्ट बंगाल में जाती है तो ये एक डेल्टा का निर्माण करती है ना। डेल्टा जो जब वो ये जब रिवर्स जब फ्लो करती है तो अपने साथ सेडिमेंट लेकर चलती है ना। बहुत सारे मिट्टी, पत्थर, बालू वगैरह लेकर चलती है, ठीक है। जब वो चलती है तो वो एक जगह यहाँ से फ्लो करते करते वो यहाँ पे आकर जमा हो जाते हैं। जमा हो जाने के कारण वो क्या होते हैं कि वो छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से वो बढ़ जाते हैं। इसके कारण कि वो डेल्टा बनती है, इसको कहते हैं डेल्टा, है ना। तो वो क्या होते हैं कि वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। मैं ऐसे आपको बता देती हूँ डेल्टा किस तरह से बनता है, ठीक है। ये रिवर इस तरह से वो फ्लो कर रही है तो अपने साथ वो सेडिमेंट लेकर चल रही है, बहुत सारे सेडिमेंट लेकर चल रही है, जैसे मिट्टी, पत्थर, बालू वगैरह लेकर चल रही है। तो जब वो फ्लो करती ऊपर से, जब ग्लेशियर से फ्लो करती तो उसका जो है वो बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ रहता है। जब वो प्लेन वाले एरिया में जाती है तो उसका ये फ्लो जो है थोड़ा धीमा पड़ जाता है, बहुत धीमा पड़ जाता है। और जब वो किनारे आती है तो अपने साथ सेडिमेंट लाकर वो एक जगह डिपॉजिट कर देती है। इस तरह से वो डिपॉजिट कर जाती है, ठीक है। लास्ट में जो डिपॉजिट कर दी जब शी में मिलने के पहले, तो इस तरह से उसका फ्लो जो है इस तरह से वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से वो बढ़ जाता है तो वो इसको क्या कहते हैं? डेल्टा, है ना। इसी को डेल्टा कहते हैं। जो एक रिवर का फ्लो जो है बहुत भागों में बढ़ जाता है तो इसको डेल्टा कहते हैं। तो ये जो है ये गंगा रिवर जो है जब फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में तो वो डेल्टा के निर्माण करती है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा कहते हैं इसको। क्योंकि ये इसको सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ट्री पाया जाता है, इसका नाम है सुंदर ट्री, ठीक है। उसी के नाम पर इसका यहाँ का नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आई थिंक आप सिंधु रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को समझ गए होंगे। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे जो हिमालय की तीसरी रिवर है, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वो भी, उसका भी कहाँ से सोर्स है, वो भी तिब्बत से ही निकलती है, जहाँ से ये सिंधु रिवर और सतलज रिवर निकला, वहीं से ये तिब्बत से ही ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है। ठीक है, ये मानसरोवर झील के पास से ही वो सिंधु रिवर, वो उसके राइट साइड की रिवर है, और इधर से ये लेफ्ट साइड में ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, यहीं से इसका सोर्स है। ठीक है, यहाँ से मैं इसका डायरेक्शन बता देती हूँ वो किस तरह से फ्लो करती है, उसके बाद मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ से वो निकलती है। ठीक है, फिर वो इस तरह से उसका फ्लो है, फिर वो अरुणाचल, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश से वो आसाम से होते हुए वो वेस्ट बंगाल में आती है, और फिर यहाँ पे वो इस रिवर से मिल जाती है। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है, लेकिन जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत में रहती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं जाना जाता है, वहाँ पे इसका नाम वहाँ पे चेंज है। यहाँ पे इसका नाम सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को? तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से वो फ्लो करते हुए फिर वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी 2 ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, वो उसका नाम है देहांग एंड लोहित, जो उससे ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। और जब वो यहाँ पे इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया में इंटर करती है, तब उसका नाम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। पहले उसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं रहता, लेकिन जब वो इंडिया में एंटर करता है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है। उसकी टोटल लंबाई है, ब्रह्मपुत्र रिवर की टोटल लंबाई है 3080 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं पे 3080 किलोमीटर मिलेगा, कहीं कहीं पे 2880 किलोमीटर। आप इसको 3000 लेकर चल सकते हो, मान कर चल सकते हो कि इसकी टोटल लंबाई है, ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई है 3000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको मैंने बताया कि यह कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो रहता है। ठीक है, और जब वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। पहले उसका नाम सांगपो रहता है। यहाँ पे इसकी 2 ट्रिब्यूटरी मिल जाती है, देहांग और लोहित। यहाँ पे इसको 2 रिवर मिल जाते हैं, जो ब्रह्मपुत्र रिवर मिल जाते हैं, देहांग और लोहित मिल जाते हैं। 2 ट्रिब्यूटरी है, 2 रिवर, छोटे छोटे रिवर जो इसमें मिल जाते हैं। और फिर वो असम के प्लेन से होकर गुजरती है। लेकिन जब वो असम के प्लेन से होकर गुजरती है तो यहाँ पे यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? यहाँ पे एक ये माउंटेन है, जिसके कारण कि यहाँ पे जिसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है। क्या बनाती है? यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है, जिसका नाम है, इस आइलैंड का नाम है मजुली आइलैंड। ठीक है, कोई भी पत्थर वगैरह आ जाते हैं तो मैंने बताया था कि वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये असम के मैदानी भाग में ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट हो जाने से यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है, और इस तरह से फिर वो आपस में जुड़ जाती है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है 2 पार्ट में, और फिर आगे वो बढ़ती है असम के मैदानी भाग में जाते हुए, फिर वो आपस में जुड़ जाती है, और इस तरह से वो फ्लो करते हुए वो वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर जब आसाम के मैदानी भाग से होकर गुजरती है तो उसको सिक्किम से एक तीस्ता रिवर मिलती है। सिक्किम से होते हुए एक रिवर चलती है जो तीस्ता रिवर के नाम से जाना जाता है, वो आकर इसमें ज्वाइन कर लेती है। किस रिवर में? ब्रह्मपुत्र रिवर में इसको ज्वाइन कर लेती है। और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर जब यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? मेघना के नाम से। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको मेघना कहते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे क्या होती है? मेघना और पद्मा
एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है और लास्ट में ये मेघना के ही नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे मेघना के नाम से जाना जाता है और मेघना वो बे ऑफ बंगाल में आकर जाकर मिल जाती है। तो ये हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। मैंने आपको ये हिमालयन रिवर्स के बारे में बताया, सिंधु रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। 3 रिवर्स है, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, है ना। मैं सिंधु का मैंने बताया कि ये ईस्ट से वेस्ट की हो जाती है और फिर वो साउथ में यू टर्न ले लेती है, ईस्ट से निकली, है ना। ये यहाँ से निकलती है, फिर तिब्बत से निकलती है और फिर वो लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान होते हुए फिर वो अरेबियन से ही मिल जाती है। और गंगा क्या है, उत्तराखंड से इसका यहाँ से फ्लो है, गंगोत्री से यहाँ से निकलते हुए वो फिर 5 स्टेट को क्रॉस करती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये से 5 स्टेट क्रॉस करते हुए फिर वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इस तरह से हमारा ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर वो भी तिब्बत से निकलता है, वो ब्रह्म निकलती है और यहाँ से निकलकर वो इंडिया में इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में और फिर सिक्किम के मैदानी भाग से होते हुए फिर वो यहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। पहले वो शांगपो के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब वो इंडिया में इंटर करती है तो फिर उसके बाद वो जब वो बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसको मेघना नाम से जानते हैं। और मेघना और पद्मा एक साथ यहाँ पे ज्वाइन कर लेती है बांग्लादेश में और फिर आगे बढ़ती है तो उसको मेघना के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, आगे भी वो मेघना ही कहलाती है और तब वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इस तरह से मैंने आपको 3 रिवर सिस्टम के बारे में बताया है, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रिवर्स के बारे में जानेंगे। ये जो पार्ट है ना, ये प्लेट्यू का पार्ट है। तो यहाँ से जो रिवर्स निकलते हैं उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। तो यहाँ से जो रिवर निकलेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।